थाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और ससुरालीजनों पर बेइज्जत करने, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़िया से जुड़ा है। यहाँ के रहने वाले अंकुर मिश्रा ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को फंदे से नीचे उतारा और कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यहाँ पोस्टमार्टम पर मौजूद मृतक के भाई ने उसकी ही पत्नी पर और ससुरालीजनों पर उसकी बेइज्जती करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया है कि उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी, जो कि दोनों ही परिवारों की सहमति से हुई थी, लेकिन मृतक की पत्नी का इसके अलावा भी किसी और से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते आए दिन उसके भाई को उसकी पत्नी प्रताड़ित करती थी, गाली गलौज करती थी। इतना ही नहीं, ससुरालीजन भी उसे बेइज्जत करते थे। इसी के चलते प्रार्थना से आहट होकर उसके भाई ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक के भाई ने ससुराल व उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा। इसकी 2.5 साल पहले जो कि एक लव मैरिज के शादी हुई थी इसकी, तो दोनों तरफ से हम ही ने शादी करी थी, क्योंकि जो इसके लड़की घर वाले थे उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो 2 आदमियों का भाई इंतजाम कर पाएँ। मैंने दोनों तरफ से शादी करी और कर्जा लेके उसके बाद के रंग इसकी पत्नी के ये हुए, मेरे छोटे भाई की पत्नी के भी हर चौथे दिन घर जाने की जिद करने लगी। तो जब हम लोगों ने उससे एक बार बोला, उसके बाद भी इनके क्या नाम जो मेरे भाई के ससुर हैं, तो वो हर बार यही कहता था कि मेरे भी पचड़े में ना पड़ो, लड़की रहने दो। उसके बाद इसकी पत्नी ने, जो कि लक्ष्मी, इसकी पत्नी ने इसको फोर्स किया कि मैं तेरे साथ तब रहूँगी जब मेरे भाई को गाड़ी लेके दे। अच्छा। इस बेचारे ने वो गाड़ी भी लेके दी। ठीक है। सारी चीज़ें वो हमसे शेयर नहीं कर पाता था, जो कि गाड़ी भी अभी इसी के पास है, हीरो की डीलक्स। उसके बाद अभी पिछले लमसम 2-2.5 महीने से ये राजीबाजी से कुंभ का बहाना करके घर से निकली कि कुंभ जा रही हूँ। तो मेरे पिताजी के भी पैर छुए। अभी 4 नवंबर को मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी भी उनकी ये कंडीशन नहीं है कि वो सही ढंग से चल पाएँ जी। इतनी घर की गलत परिस्थिति है अभी इस टाइम कि उसको। तो कुंभ का बहाना करके जो है ना, क्या मायके चलेगी? जी, कुंभ का बहाना करके। मायका कहाँ पे है इनका? इनका मायका है, ये वैसे तो मंगलपुर की रहने वाली है और मायका इनका ही है राधा रमन रोड, लोकप्रिय वस्त्र भंडार, मैनपुरी में ही। जी। अच्छा, आप भी मैनपुरी के रहने वाले हैं? तो ये क्या मतलब मायके जाने के बाद फिर आने का नाम नहीं लिया? मायके जाने के बाद ऐसा हुआ था, 2 दिन की बोल के गए थे। तो उसके बाद जब ये लेने गया इसको, पहले तो उसने कॉल करी तो इसका नंबर ब्लॉक था। उसके बाद मेरे घर में जितने भी परिजन हैं, सब लोगों का नंबर ब्लॉक था। उसके बाद जब इससे ये अंकुर जब इसको घर भेजा, ये पूरा घर से जेवर, जो मेरी माँ का जेवर था, इसका तो था ही, माँ का जेवर, और घर से इसने क्या नाम छोटे वाले ने 20,000 रुपये मुझसे उधार लेके इसको दिए। ठीक है कि तू जा। तो क्या घर ससुराल में नहीं आना चाहती थी क्या? ये इसका, अब मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, लेकिन इसका किसी और के साथ अफेयर था, इसलिए इसीलिए इसको इतना प्रताड़ित किया कि मेरे भाई ने जो है ये गुनाह करने पे मजबूर हो गया, क्योंकि आत्महत्या कर ली फिर भाई। जी। क्या मतलब जो है बताते हैं उसके एक बच्ची भी है, तो क्या बच्ची से मिलने नहीं दी? बच्ची भी है। ये बार यही देता रहा फोर्स कि आप हमें लक्ष्मी दो ना दो, हमारी बच्ची को तो एक बार मिलने दो। लेकिन जब भी ये गया तो इसको धक्के मार के बेइज्जत करके निकाला गया। इसने घर नहीं बताया। फिर एक बार हम भी गए वहाँ पे, तो हमसे भी उसके यही शब्द थे कि यहाँ से तुरंत भागो, वरना ऐसा दहेज एक्ट मुकदमा लगवाएंगे कि तुम्हारी जमीन सब बिक जाएगी। तो क्या ससुराली और पत्नी के जो उन्होंने जो वचन किए है, मतलब कहा है उन्होंने, जिस तरह से बेइज्जती की है, क्या उससे हताश होकर आत्महत्या कर ली? जी बिल्कुल। इतनी इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी की बच्ची, हर एक बाप, जब वो बच्ची उसकी थी तो जो इसके घर में थी ये भी बच्ची इसकी थी। अगर उस बाप को उसकी बच्ची मिली तो इसको इसकी बच्ची क्यों नहीं देखने दी? शादी कब हुई थी? शादी ये हुई थी 21 नवंबर 2023 में। शादी में भी लमसम करीब मेरा 24-25 लाख रुपए आज न पैसा है न मेरा भाई है।